इसके पहले हमने ना 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करा दिया था। अगर आप नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, IIT जी के प्रीवियस ईयर में प्ले लिस्ट में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 15 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। हम बता दें कि एक सेट में हम लोग 15 क्वेश्चन देख रहे थे, आज 15 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बने रहे चैनल पर। पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। बोला संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। देखिए, जो संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय से, जो उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है, उससे विधि प्रश्न में राय लेने के लिए अधिकार किसको होता है। तो देखिए, जो इसका आंसर होता है वो राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति ही ऐसा है कि जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके विधि प्रश्न पर राय लेने का अधिकार होता है। किसको, तो राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ठीक है, एक ऐसा चट्टान प्रणाली है जो भारत में नवीनतम है, ये आपको बताना है। तो जो गोंडवाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना है, यह जो चट्टान प्रणाली है वो भारत में नवीनतम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है। यानी भारत में एक ऐसा द्वीप है जिसमें आबादी सर्वाधिक है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक है, तो आप बता सकते हैं, तो बताइए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है। तो जो 18 का मेरा जो डी है, सॉल्सेट है। ठीक है, यही है सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप भारत का। ठीक है, कौन है, सॉल्सेट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। देखिए, जो भारत के जितने भी राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसका तट रेखा जो है सबसे लंबी है। ठीक है, तो जो तट रेखा सबसे लंबी है वो किसकी है, तो गुजरात की है। गुजरात की तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। देखिए, हम लोग इसलिए स्पीड में करा रहे हैं क्योंकि जीके है, जीके आप पढ़ते जाइए और नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए, क्योंकि आपको बेनिफिट करेगा। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा तो आप ही का बेनिफिट करेगा। निम्नलिखित में से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग है। देखिए, एक ऐसा समुद्री जो व्यापार मार्ग है वो सबसे व्यस्त रहता है इस चारों में से। ठीक, तो इस चारों में से ऐसा कौन सा है जो सबसे व्यस्त मार्ग होता है। तो जो 20 का डी है, यानी उत्तरी अटलांटिक, जो उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री व्यापार मार्ग है वो सबसे व्यस्त माना जाता है व्यापारिक मार्ग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। बोला निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है। रबी फसल आपको बता दे कि इसमें से कौन रबी फसल है, ये बताना है। तो जो सरसों होता है, ठीक है, जो सरसों होता है वो मेरा कौन सा फसल होता है, रबी फसल होता है। जो सरसों होता है मेरा कौन सा फसल होता है, तो रबी फसल होता है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषित, ठीक है, सॉरी, बोल रहा है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। जो राजकोषीय नीति निर्धारित करता है आखिर वो है कौन, क्या नीति आयोग है कि वित्त आयोग है कि वित्त मंत्रालय कि भारतीय रिजर्व बैंक है। तो राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वो है मेरा वित्त मंत्रालय। ठीक है, जो वित्त मंत्रालय होते हैं वही राजकोषीय नीति निर्धारित करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 23 नंबर कि भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। देखिए, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू और कश्मीर में कौन सा झील पाया जाता है। तो ये आपको सबसे काफी इंपॉर्टेंट है 23 नंबर क्वेश्चन कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा झील स्थिर है। तो जम्मू और कश्मीर में जो झील है वो अंचार झील स्थित है। ठीक है, कौन झील है, अंचार झील जो होता है वो स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फेसबुक वेबसाइट के संस्थापक कौन है। जो फेसबुक जो बनाया है उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, कौन है, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का जन्मदाता माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बोल रहा है 25 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड में ही अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो कोर्ट होते हैं वो स्थित है, कहाँ पे, नीदरलैंड में। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि फ्लैग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। जो फ्लैग की बीमारी होती है हम लोग को वो किसके कारण होती है, तो ये आपको बताना है। तो जो देखिए 26 का जो फ्लैग की बीमारी होती है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग साफ सुथरा हमेशा रहिए। ठीक, तो बैक्टीरिया के कारण ही फ्लैग की बीमारी होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी आपको बताना है, और राज्य राजधानी भी याद कर लीजिएगा, देश राजधानी भी याद कर लीजिएगा। तो जॉर्डन की राजधानी कौन है, तो जो जॉर्डन की राजधानी है वो अम्मान है। क्या है, जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, अम्मान। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, वो तो अम्मान है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। जो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा है वो कौन सी थी, आपको बताना है। तो जो फारसी जो था वो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, फारसी, याद रखिएगा फारसी। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बोल रहा है कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। जब 1764 में, ठीक है, यानी 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था ये आपको बताना है। तो जो 29 का जो सी है वेंसी टॉट, ठीक है, वेंसी टॉट ही थे जो 1764 में बक्सर के युद्ध के समय क्या थे, बंगाल का गवर्नर थे। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था। जो मूल संविधान हुआ था, मूल संविधान है, उसमें किसका संविधान नहीं हुआ था। क्या मंत्रिपरिषद का नहीं है, कि मंत्रिमंडल का नहीं है, कि प्रधानमंत्री का नहीं है, कि संसद का नहीं है। ठीक है, तो मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था ये आपको बताना है। तो जो 30 का जो बी है यानी मंत्रिमंडल है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है मूल संविधान में। ठीक है, तो मंत्रिमंडल ही ऐसा है कि जिसमें मूल संविधान का उल्लेख नहीं किया गया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ और साइंस के लिए।